हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए फिर से एक नए डिज़ाइन की तोरण बनाने के लिए लाई हूँ। तो देखिए, उसे बनाने के लिए मैंने ये ग्रीन कलर और ये बेबी पिंक कलर वूल लिया है। वूल मैंने 4 प्लाई का लिया है और ये 10 नंबर की क्रोशिया। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं फ्रेंड, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए अब हम तोरण बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें तोरण पट्टी बनानी है, तो उसके लिए देखिए मैंने ये पिंक कलर का वूल ले लिया है। अब इसमें हमें इस तरह से एक नॉट लगा लेने हैं। अब यहाँ पे देखिए हमें ये टोटल 14 चैन बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये देखिए हमने टोटल ये 14 चैन बना लिया। अब यहाँ से हमें ऊपर से 1 2 3 चैन को स्किप करके चौथे चैन से हमें इस तरह से डबल क्रोशिया करना है। एक बार, फिर नेक्स्ट चैन में 2 बार, फिर नेक्स्ट चैन में 3 बार। इसी तरह से हमें हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर हर एक चैन के ऊपर, जो 11 चैन है हमारा, हमें हर एक चैन के ऊपर एक एक बार डबल क्रोशिया करते हुए ये लाइन को कंप्लीट करना है। सेम इसी तरह से देखिए हर एक चैन पे हमें एक एक बार डबल क्रोशिया करना है। जैसे हमने ये 11 चैन के ऊपर 11 बार डबल क्रोशिया कर लिया और एक जो हमने 3 चैन स्किप किया था, एक डबल क्रोशिया, हम उसे काउंट करेंगे। तो ये टोटल हमारा 12 हो गया। अब यहाँ पे देखिए हमें 3 चैन बना के ऐसे टर्न करना है और फिर ये जो हमने 12 डबल क्रोशिया किया है, हर एक डबल क्रोशिया की चैन में हमें इस तरह से एक एक बार डबल क्रोशिया करते हुए फिर नेक्स्ट लाइन कंप्लीट करना है। ये देखिए इस तरह से ये हमारा 3 2 5 डबल क्रोशिया हो गया। एक यहाँ पे देखिए 6, फिर नेक्स्ट के ऊपर 7, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर 8, फिर नेक्स्ट के ऊपर 9, फिर नेक्स्ट के ऊपर 10, फिर देखिए 11, और ये जो लास्ट में हमने ये 3 चैन बनाया था, स्किप किया था, उसके ऊपर हम एक कर लेंगे। ये टोटल हमारा 12 डबल क्रोशिया हो गया। अब फिर ऐसे ही हमें 1 2 3 चैन बनाना है, फिर टर्न करना है, फिर ऐसे 12 डबल क्रोशिया। सेम इसी तरह से हमें ये पूरी तोरण पट्टी बनानी है। ये बहुत ही सिंपल तोरण पट्टी है और बहुत ही कम टाइम में ये बन जाती है। तो देखिए जैसे मैंने आपको ये 2 लाइन बना के दिखाया है, सेम इसी तरह से हमें ये पूरी तोरण पट्टी बना लेनी है। तो चलिए मैं आपको बना के फिर दिखाती हूँ। सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये पूरी तोरण पट्टी बना लिया है। तोरण पट्टी मैंने 32 इंच गेट के लिए बनाया है। आप अपने डोर के अकॉर्डिंग आपको जितना लंबा चाहिए आप उस हिसाब से बना लीजिएगा। तोरण का एक पार्ट मैंने पहले से ही बना कर ले लिया है। यही मैं आपको इस साइड बनाना बताऊँगी कि हमें इसे बनाना कैसे। आधे में एक पैटर्न बनाया है और आधे में हमें ये दूसरा पैटर्न बनाना है। यहाँ पे देखिए मैंने ये 6 लाइन का, फर्स्ट लाइन में मैंने ये 6 बनाया है, फिर 5, फिर 4 3 2 1, इस तरह से हमें ये पूरा बनाना है। अब चलिए मैं आपको इस साइड हमें कैसे बनाना है वो मैं आपको बनाना बताती हूँ। हमें ग्रीन कलर का वूल नॉट लगा कर ले लेना है यहाँ पे। अब देखिए ये जो हमने हमारा फर्स्ट पैटर्न का ये जो लास्ट वाला फ्लावर है, देखिए पैटर्न है, इसी के यहाँ पे डबल क्रोशिया के चैन में हमें इस तरह से फर्स्ट लाइन के चैन में ऐसे में वूल को ज्वाइन कर लेना है। फिर हमें यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 चैन बनाना है। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग एक लाइन को स्किप करके दूसरी लाइन से किया था। आप चाहें तो ये पूरी तोरण पट्टी की लाइन आप पूरा एक साथ बना सकती हैं पहली लाइन को। और मैंने यहाँ पे ये एक पैटर्न पहले से ही बना लिया है, दूसरा पैटर्न आपको दिखाना था, इसलिए मैं यहाँ पे वूल को ज्वाइन कर रही हूँ। नहीं तो ये पूरा एक लाइन शुरू से लेकर लास्ट तक में हमें ये बना लेना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे वूल को ज्वाइन कर लिया है फर्स्ट लाइन की ये डबल क्रोशिया में। अब यहाँ पे 8 चैन हमने बनाया। अब इस तरह से 1 इंच की लंबाई में हमें धागे को खींचना है और इसी में हमें इस तरह से 5 फंदा ले लेना है। 2 3 4 और एक ये 5। ये देखिए हमने 5 फंदा ले लिया। अब इसे हमें इस तरह से बंद करके एक पफ इस तरह से बना लेना है। फिर 1 2 3 चैन लेना है,
फिर ऐसे 1 इंच की लंबाई में धागे को खींचना है। फिर फर्स्ट चैन को छोड़ के सेकंड चैन में इस तरह से हमें फिर से ऐसे 5 बार फंदे को लेना है। 2 3 4 5। ये देखिए हमने फिर से ऐसे 5 बार धागे को बाहर किया और फिर इस तरह से बंद करके हम ऐसे पफ बना लेंगे। फिर 1 2 3 4 5 6 7 7 चैन हमें बनाना है। और फिर यहाँ पे देखिए हमें 3 2 5 5 लाइन को स्किप करके छठी लाइन के ऊपर हमें इस तरह से 4 बार डबल क्रोशिया करना है। 1 2 3 4। ये देखिए हमने 4 बार डबल क्रोशिया कर लिया। अब यहाँ पे देखिए एक बार मैं आपको अच्छे से समझा दे रही हूँ। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे धागे को ज्वाइन किया है, फिर यहाँ पे देखिए हमने ये 4 बार डबल क्रोशिया किया, सेम उसी जगह पे हमने ये धागे को ज्वाइन किया है। अगर आप ये पूरी लाइन एक साथ बनाएंगे तो आपको यहाँ पे धागे को ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप स्टार्टिंग से ही इसे पूरी लाइन को बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये 4 बार डबल क्रोशिया कर लिया। फिर 1 2 3 4 5 6 7 1 8 8 चैन हमने बना लिया। फिर इतने लंबे में धागे को देखिए 1 इंच की लंबाई में खींचना है और फिर हमें 1 2 3 4 5 5 बार फिर से ऐसे धागे को लेना है और फिर एक चैन ऐसे बंद करते हुए पफ बना लेना है। फिर 3 चैन बनाना है। फिर सेम वही प्रोसेस हमें फिर से रिपीट करना है। 1 2 3 4 5। ये देखिए हमने 5 बार फिर से फंदा लिया, फिर इस तरह से बंद करके एक पफ बना लिया। फिर ऐसे 4 5 6 7, फिर ऐसे 7 चैन लेना है और फिर यहाँ पे देखिए हमें 3 2 5 5 लाइन को स्किप करना है। छठी लाइन के ऊपर फिर से हमें इस तरह से 1 2 3 और एक ये 4 बार डबल क्रोशिया करना है। तो जैसे मैंने आपको ये 2 बना के दिखाया है, सेम इसी तरह से हमें लास्ट तक बना लेना है। जैसे हमारी ये लाइन बनकर कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे देखिए हमारा ये 1 2 3 4 5 5 ऐसे ही ये बॉक्स बना है इस तरह से। और यहाँ पे फर्स्ट लाइन में देखिए हमारा ये फर्स्ट पैटर्न में 6 बॉक्स बना था, तो ये हमारा बीच का पैटर्न है और 5 में हमारा ये आधा रहेगा और ये 5 में आधा और ये बीच में ये एक एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पे देखिए हमें इस तरह से अब टर्न करना है और फिर 1 2 3 ऐसे 3 चैन बनाना है और फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर हमें 1 2 बार डबल क्रोशिया करना है। देखिए पहले डबल क्रोशिया के ऊपर ये जो हमारा 3 चैन है, एक डबल क्रोशिया हम उसे काउंट करेंगे। तो फर्स्ट के ऊपर हमारा ये 1 रहेगा, फिर सेकंड के ऊपर 2, फिर तीसरी डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर चौथी के ऊपर 1। इस तरह से देखिए हमारा फर्स्ट लाइन में ये 4 डबल क्रोशिया था, अब सेकंड लाइन में ये हमारा 6 डबल क्रोशिया हो गया। पहली के ऊपर 1, दूसरी के ऊपर 2, फिर तीसरी के ऊपर 2 और लास्ट में चौथी के ऊपर 1 डबल क्रोशिया। इस तरह से हमारा ये 6 हो गया। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 चैन बनाएंगे। फिर इस तरह से इतना लंबा धागा खींचेंगे, फिर एक डबल क्रोशिया को एक चैन को स्किप करेंगे। दूसरी चैन के ऊपर इस तरह से हम 5 बार फंदे को ऐसे बाहर कर लेंगे। ये देखिए हमने 5 बार फंदा ले लिया। अब इस तरह से एक चैन बनाएंगे। अब यहाँ पे देखिए बंद करते हुए एक चैन बनाना है और फिर ये जो हमने बीच 2 पफ बनाया है, इसी के बीच में जो हमारा चैन है एक चैन, यहाँ पे हमें इसे इस तरह से सिंगल क्रोशिया से बंद कर देना है। फिर 1 2 चैन बनाना है, फिर इतना लंबाई में खींचना है। फिर फर्स्ट चैन को छोड़ के सेकंड चैन में इस तरह से हमें ऊपर से फर्स्ट चैन को छोड़ना है, सेकंड चैन में इस तरह से हमें फिर से ऐसे 5 बार फंदे को बाहर करते हुए फिर इस तरह से एक पफ बना लेना है। अब देखिए यहाँ पे हमें 1 2 3 4 5 6 7 चैन बनाना है और फिर नेक्स्ट ये 4 डबल क्रोशिया के ऊपर आना है और यहाँ पे हमें फिर से ऐसे 6 डबल क्रोशिया
बना लेना है। ये देखिए, एक डबल क्रोशिया, पहली डबल क्रोशिया के ऊपर, फिर दूसरी डबल क्रोशिया के ऊपर, दो डबल क्रोशिया, फिर तीसरी के ऊपर, फिर ऐसे ही दो डबल क्रोशिया, फिर लास्ट में चौथी डबल क्रोशिया के ऊपर एक बार डबल क्रोशिया। इस तरह से हम ये बना लेंगे, 6 डबल क्रोशिया हमारा बन जाएगा। फिर ऐसे ही यहाँ पे फिर ऐसे ही 7 चैन लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 चैन। फिर इस तरह से 1 इंच की लंबाई में खींचना है धागे को। फिर फर्स्ट चैन को स्किप करके सेकंड चैन के ऊपर फिर से हमें इस तरह से 5 बार फंदे को बाहर करना है और फिर इस तरह से एक चैन बना लेना है। और फिर यहाँ पे एक चैन के बीच, ये जो 2 पफ है इसके बीच में जो एक चैन है उसी चैन में इस तरह से इसे बंद कर देना है। फिर 1 2 चैन लेना है, फिर ऐसे इतनी लंबाई में खींचना है। फिर 1 2 3 4 5, फिर ऐसे 5 चैन डबल क्रोशिया 5 ऐसे फंदा लेकर फिर पफ बना लेना है। फिर 3 4 5 6 7 चैन लेना है। और फिर इस साइड फिर ऐसे ही हमें सेम, पहली लाइन में ये 4 डबल क्रोशिया हमने बनाया है, अब सेकेंड लाइन में 6 डबल क्रोशिया बनानी है। पहली डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, दूसरी के ऊपर 2, फिर तीसरी के ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया, फिर चौथी डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया। सेम इसी तरह से मैं आपको ये दूसरी लाइन कंप्लीट करके फिर देखिए, ये दूसरी लाइन बना ली है। अब यहाँ पे देखिए 7 चैन बनाकर लास्ट में ये हमारी जो दूसरी लाइन की डबल क्रोशिया है इसी में हमें इस तरह से ज्वाइंट कर देना है। ये देखिए इस पैटर्न के बीच में फिर 1 2 3 चैन लेकर फिर नेक्स्ट में यहाँ पे हमें इसे ज्वाइंट करना है लास्ट लाइन में, तीसरी लाइन में इस तरह से। ये देखिए हमने ये ज्वाइंट कर लिया। अब यहाँ पे हमें 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये 8 चैन हमें फिर से बनाना है और फिर वही सेम हमें रिपीट करना है। ऐसे ही 5 बार धागे को इस तरह से क्रोशिया में लेना है। ये देखिए हमने 5 बार धागे को क्रोशिया में ले लिया। अब इस तरह से बंद करके एक पफ बनाना है, फिर एक चैन और फिर यहाँ पे देखिए हमें इस तरह से इसे ऐसे सिंगल क्रोशिया से बंद करना है। ये देखिए यहाँ पे हमने ये 2 लाइन को पफ का बंद किया है। फिर हमें इस तरह से 2 चैन लेना है, फिर वही लाइन रिपीट करना है। ऐसे ही फर्स्ट चैन को छोड़ के सेकंड चैन में इस तरह से 5 बार फंदे को ऐसे बाहर करना है, फिर एक पफ बनाना है। ये देखिए हमने 5 बार फंदे को बाहर कर लिया। अब इस तरह से एक पफ बना लेंगे, फिर 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से हम 7 चैन बनाएंगे। अब यहाँ पे देखिए जैसे फर्स्ट लाइन में हमने ये 4 डबल क्रोशिया, सेकेंड लाइन में 6 डबल क्रोशिया किया था, अब थर्ड लाइन में हम 10 डबल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से फर्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर एक ही डबल क्रोशिया करेंगे, सेकेंड के ऊपर 2, ऐसे ही हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया करेंगे और लास्ट वाली के ऊपर फिर से एक। तो हमारा इस तरह से ये 10 डबल क्रोशिया हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से ये हमारा 3 3 6 1 7 डबल क्रोशिया हो गया। और ये देखिए 5वें डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से 2 बार डबल क्रोशिया कर लेंगे, ये 9 हो गया। और ये लास्ट वाली के ऊपर एक कर लेंगे, ये हमारा 10 हो जाएगा। फिर ऐसे ही 8 चैन बनाएंगे, फिर एक पफ, फिर इसमें ज्वाइंट करेंगे, फिर एक पफ और बनाएंगे, फिर यहाँ पे 7 चैन बनाकर फिर यहाँ पे 10 डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसी तरह से हमारा ये लाइन बनकर कंप्लीट होगा। तो चलिए मैं आपको बना के फिर दिखाती हूँ। उसी प्रोसेस से मैंने ये पूरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। तीसरी लाइन यहाँ पे देखिए इस तरह से ये हमारा ये पैटर्न बन गया है। अब इसमें जैसे मैंने यहाँ पे ये फ्लावर बनाए हैं, अब हमें इसमें फ्लावर बनाना है और कैसे बनाना है वो मैं आपको एक बनाकर दिखा रही हूँ। इस तरह से देखिए हमें बेबी पिंक कलर वूल ले लेना है नॉट लगाकर, और यहाँ पे जो हमने ये 10 डबल क्रोशिया का तीसरी लाइन ये बनाया है, इसी के फर्स्ट वाली डबल क्रोशिया के चैन में इस तरह से हमें इस तरह से वूल को ज्वाइन करना है। फिर 1 2 3 4 5 ऐसे 5 चैन बनाना है।
ये देखिए डबल क्रोशिया के जो बीच में चैन रहता है उसी चैन में हमने इसे जॉइंट किया है। अब इसमें हमें इस तरह से 5 बार फंदा लेना है। 1 2 3, 1 इंच की लंबाई में फंदे को इस तरह से खींच लेना है। ये देखिए हमने 5 बार फंदे को बाहर कर लिया। अब इसे हमें एक साथ ऐसे बंद कर देना है और फिर हमें 1 2 डबल क्रोशिया को स्किप करके उसके बगल में हमें इस तरह से चैन में फिर ऐसे 5 फंदा निकालना है। ये देखिए हमने फिर से 5 फंदा निकाला। फिर हम इस तरह से एक साथ बंद कर देंगे इस तरह से। फिर 1 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, उसके चैन में हम इस तरह से फिर ऐसे 5 फंदा निकालेंगे। फिर इसे हम इस तरह से बंद कर देंगे। फिर देखिए हमें फिर 2 डबल क्रोशिया स्किप करना है। फिर ऐसे ही 5 बार फंदे को ऐसे बाहर करना है। 2 3 4 5। ये देखिए अब हमें इसे एक साथ फिर से ऐसे ही बंद कर देना है। फिर ऐसे 2 डबल क्रोशिया स्किप करना है लास्ट वाली डबल क्रोशिया के बीच में इस तरह से। ये देखिए 2 3 4 5। ये देखिए हमने 5 बार फिर से फंदा लिया। अब फिर हमें एक साथ इस तरह से इसे बंद करना है। अब देखिए इस फंदे को यहीं पे हमें ऐसे छोड़ देना है और इस साइड के फर्स्ट पफ से इस तरह से हमें इसे ऐसे बंद करना है और फिर एक चैन बनाकर वूल को कट कर देना है। इस तरह से ये हमारा फ्लावर बन जाएगा। अब देखिए हमें इस धागे को अच्छे से अंदर की तरफ सेट कर देना है जिससे ये दिखे नहीं और अच्छे से सेट भी हो जाए। तो इस तरह से देखिए हमें पफ के बीच से ऐसे ही धागे को खींच लेना है और जो एक्स्ट्रा धागा है उसे हमें इस तरह से कट कर देना है। अब इसी तरह से जैसे मैंने ये आपको एक फ्लावर बना के दिखाया है, सेम उसी तरह से हमें हर एक में ऐसे ही फ्लावर बनाना है। ये मैं आपको लास्ट में पूरा बना कर दिखाऊंगी। अब देखिए यहाँ से हम नेक्स्ट लाइन शुरू करेंगे। जैसे मैंने ये 5वीं वाली लाइन दूसरी लाइन इसमें बनाया है। अब इसे देखिए हमें ये जो हमने ये पफ वाला फ्लावर हमने बनाया है, इसी में हम ग्रीन कलर का धागा फिर से ऐसे ज्वाइंट करेंगे। ये देखिए ये फ्लावर का जो हमने बनाया है उसे स्किप करके ये पफ वाले में हमें इसे धागे को ज्वाइंट करना है। फिर 3 चैन बनाना है और फिर सेम इसी जगह पे हमें 3 बार डबल क्रोशिया करनी है। यहाँ से ये हमारा दूसरी लाइन स्टार्ट हो रहा है बनना। एक लाइन में हमारा ये 3 लाइन एक पैटर्न में हम 3 लाइन बनाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे आपको फर्स्ट वाले लाइन में 3 लाइन बनाकर दिखाया, अब ऐसे सेकंड में भी 3 लाइन बनेगा। अब यहाँ पे देखिए हमने ये 4 डबल क्रोशिया कर लिया। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 चैन बनाना है। फिर हमें वही रिपीट करना है। इस तरह से 5 बार फंदा लेना है। 1 2 3 4 5। फिर हमने 5 बार फंदा लिया। फिर ऐसे धागे को बंद करना है। फिर 3 चैन, फिर ऐसे ही इतना लंबाई में खींचना है। फर्स्ट चैन को स्किप करना है। सेकंड चैन में फिर से ऐसे 1 2 3 4 5 बार धागे को लेना है। फिर ऐसे ही 3 इस तरह से पफ बना लेना है। फिर 7 चैन बनाना है। 5 6 7। ये देखिए 3 3 6 1 7 चैन हमने फिर से बना लिया। अब यहाँ पे देखिए इस फ्लावर को स्किप कर देंगे और यहाँ पे ये देखिए जो हमने पफ वाला फ्लावर बनाया है इसी में हमें फिर से ऐसे ही 4 बार डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए इसी में जो हमने ये स्लिप स्टिच लिया है उसी के लूप में हमें इस तरह से 4 बार डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए हमने 4 बार डबल क्रोशिया कर लिया। अब फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 चैन, फिर ऐसे ही 2 पफ बनाना है। फिर 7 चैन, फिर नेक्स्ट ये पफ के बीच में फिर से ऐसे 4 बार डबल क्रोशिया कर लेना है। इसी तरह से हमें ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट लाइन में ये 4 पफ का बना है और 5 हमारा ये 4 डबल क्रोशिया का बना है। जैसे हमारा ये फर्स्ट लाइन में ये 6 डबल क्रोशिया का 6 बना था और ये पफ वाला 5 बना था, ऐसे ही अब नेक्स्ट लाइन में ये पफ वाला हमारा ये 4 और ये डबल क्रोशिया का 5 बना है। अब यहाँ पे देखिए फिर से हमें सेम उसी तरह से 1 2
तीन चेन बनाकर टर्न करना है। और फिर देखिए यहाँ पे फर्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर हमने एक डबल क्रोशिया बनाया। अब सेकंड के ऊपर हम इस तरह से 2 बना लेंगे। फिर थर्ड के ऊपर भी हमें 2 डबल क्रोशिया बना लेना है तीसरी डबल क्रोशिया के ऊपर, और चौथी डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया। तो ये देखिए हमारा यहाँ पे 6 डबल क्रोशिया बन गया। अब जैसे मैंने आपको ये 2 लाइन रिपीट करते हुए दिखाया था, सेम इसी तरह से यहाँ पे भी हमें ऐसे ही 2 लाइन और रिपीट कर लेना है। फिर ऐसे ही हर एक के बीच में इस तरह से हमें एक एक ये फ्लावर पिंक कलर से बनाना है। देखिए मैं आपको फर्स्ट पैटर्न में समझा दे रही हूँ अच्छे से। देखिए अब यहाँ पे हम ये दूसरी लाइन रिपीट कर लेंगे तो ये हमारा 5 बन जाएगा। फिर यहाँ पे पफ वाली ये 4 लाइन जो है इसी के बीच में से फिर हम यहाँ पे इसी के बीच में फिर 4 डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे। तो ये हमारा हर एक लाइन में एक एक कम होते हुए ऐसे लास्ट में जब ये एक पफ का और यहाँ पे एक ये 4 डबल क्रोशिया का ये हमारा पैटर्न बन जाएगा, तब तक हमें इसे बनाना है। तो चलिए मैं आपको सेम इसी तरह से ये पूरा लास्ट तक बना के फिर दिखा। सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये ऐसे ही पूरा पैटर्न बनाकर कंप्लीट कर लिया है। यहाँ हम लास्ट में देखिए एक जब तक आया है तब तक मैंने इसे बनाया है, और ये देखिए यहाँ पे मेरा दोनों पैटर्न बनकर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।